अधिकारी लद्दाख ने कोबराथांग में मतगणना केंद्र का लिया जायजा। मोहम्मद सादिक हरदासी की राजगणपुरी पुस्तक का विमोचन। संयुक्त निदेशक खेल ने अंतर्राष्ट्रीय ताइक्वांडो खिलाड़ी को किया सम्मानित। नमस्कार, लद्दाख स्पेशल में आप सबका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ मनप्रीत कौर। चलिए शुरुआत करते हैं लद्दाख की खास खबरों से। चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर लद्दाख ने कारगिल के कोबराथांग में काउंटिंग सेंटर पर काउंटिंग अरेंजमेंट का निरीक्षण किया। यूटी लद्दाख के चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर ने आज काउंटिंग अरेंजमेंट और स्ट्रांग रूम में तैनात सुरक्षा उपायों का जायजा लिया। इस अवसर पर 4 जून को होने वाली काउंटिंग की व्यवस्थाओं के संबंध में विस्तृत चर्चा की गई। उनके साथ डिस्ट्रिक्ट इलेक्शन ऑफिसर, एसएसपी कारगिल के अलावा असिस्टेंट रिटर्निंग ऑफिसर, डिप्टी डिस्ट्रिक्ट इलेक्शन ऑफिसर कारगिल, असिस्टेंट डायरेक्टर DIPR, डिस्ट्रिक्ट इंफॉर्मेशन ऑफिसर, इलेक्शन एंटी और अन्य संबंधित अधिकारी भी शामिल थे। JKNLDTE श्रीनगर ग्रुप के तहत लद्दाख बटालियन 1 एनसीसी ने 23 मई से 1 जून 2024 तक पहला ATC कारगिल आयोजित किया। यूनिट ने स्थानीय गठन और बटालियन के एनसीसी कैडेटों द्वारा एक सांस्कृतिक कार्यक्रम का आयोजन किया। कारगिल में नागरिक प्रशासन ने ATC के सफल संचालन के लिए प्रदान की गई सहायता के लिए उन्हें धन्यवाद दिया। कारगिल के डिप्टी BDE कमांडर और ADC ने इस अवसर पर उपस्थित कई सेना और नागरिक गणमान्य व्यक्तियों ने इस अवसर की शोभा बढ़ाई। इसका मुख्य उद्देश्य एनसीसी द्वारा संचालित विभिन्न गतिविधियों के बारे में जागरूकता पैदा करना और जिलों में एनसीसी के पद चिन्ह को बढ़ाना था। आप एक अलग व्यक्तित्व पाएंगे। अस्सलामुअलैकुम जुले ngi mga गुलास फातिमा सिफत और nga एनसीसी कैडेट तो पहली बार करगिला कैंप डुलेन और nga cha इंडियन आर्मी बहुत शुक्रगुजार इनकी तिगा कैंप कंडक्ट से और करगिला ngati एनसीसी सुमा बटालियन जिन सेकंड बटालियन कारगिल तो ngata पहला प्रॉब्लम चाहती एनसीसी कैडेट सगाती ना चुनसे इवेंट सगात्या दिन नाले छागोस्वतिन कारगिल ले मैंने बटालियन में दिखलारे तिगा बटालियन में जिन और ngata इंडियन आर्मी बहुत शुक्रगुजार। ये मतलब बैचमेंट साथी मैसेज था, मतलब ये साथी था जो एनसीसी ज्वाइन करना चाहते हैं उनके लिए क्या मैसेज होगी? एनसीसी yang डेमोक्रेसी ना एनसीसी yang ngada आगे ngada अपॉर्चुनिटीज तो पर ngada पर्सनालिटी डेवलपमेंट पे ngada एक्सपीरियंस तो पर ngada हर जगह हर डायरेक्टरेट अलग अलग स्टेट ना अलग अलग कंट्री ना वही पिला खान सब अलग अलग कंट्री ना फिर सब ना बोल पर और जो अपॉर्चुनिटी ngati क्या एनसीसी ज्वाइन कर। इसका ये है कि जैसे आपको पता है कि कारगिल में पहली बार हम लोग कैंप कर रहे हैं। आज के पहले कारगिल में कभी कैंप हुआ नहीं है, ATC कभी नहीं हुआ है। अब जब नई बटालियन यहाँ पे रेज हो रही है, उसका ये फायदा होगा कि यहाँ के और बच्चों को मौका मिलेगा एनसीसी ज्वाइन करने का और एनसीसी यहाँ पे और बड़ी फूलेगी और बच्चे और अच्छे यहाँ पे तरक्की करेंगे उस हिसाब से। सर, इन बच्चों को आप काफ़ी 1 साल से देख रहे हैं, बच्चों के टैलेंट के बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? मैं कहना चाहूँगा कि जो लद्दाख के बच्चे हैं, जहाँ जो कारगिल और लेह डिस्ट्रिक्ट के बच्चे हैं, जो कि इतनी मुश्किल हालातों के साथ जीते हैं, जहाँ पे कि ठंड पड़ती है, ऑक्सीजन की कमी है, लेकिन उसके मद्देनज़र भी रखते हुए ये बच्चे बहुत टैलेंटेड हैं। आपको ये जान के खुशी होगी कि लद्दाख बटालियन जो है उसको अभी तक पहली बटालियन है जिसको गवर्नर साहब का भी पुरस्कार मिला था उसकी परफॉर्मेंस के लिए, और यहाँ के सबसे ज़्यादा बच्चे हैं जो RDC में जाते हैं पूरे JKNL डायरेक्टरेट से। सर, नए यूथ को, स्टूडेंट्स को क्या मैसेज देना चाहेंगे आप? नए यूथ को यही मैसेज देना चाहेंगे कि मेहनत करो, अच्छा काम करो और एक डिसिप्लिन जिंदगी जियो और बुरी आदतों और बुरे नशों से दूर रहो और तरक्की करो, देश की तरक्की का हिस्सा बने।
द एडिशनल डिप्टी कमिश्नर लेह गुलाम मोहम्मद के इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीनों में वोटों की गिनती के लिए काउंटिंग सुपरवाइजर, काउंटिंग असिस्टेंट और माइक्रो ऑब्जर्वर के लिए ट्रेनिंग की अध्यक्षता डीसी कॉन्फ्रेंस हॉल में की गई। ट्रेनिंग का संचालन नोडल ऑफिसर ईवीएम मोहम्मद अयूब और नोडल ऑफिसर ट्रेनिंग मैनेजमेंट डॉक्टर स्टैंजिंग रबगैस द्वारा किया गया। नोडल ऑफिसर ईवीएम मोहम्मद अयूब ने मतगणना के दिन ईवीएम से वोटों की गिनती की प्रक्रिया के बारे में विस्तार से बताया। उन्होंने कहा कि 14 टीमें होंगी जो वोटों की गिनती करेंगी और टीमों में एक काउंटिंग सुपरवाइजर और एक काउंटिंग असिस्टेंट शामिल होंगे। लद्दाख एकेडमी ऑफ आर्ट, कल्चर एंड लैंग्वेज ने मोहम्मद सादिक हरदासी की राजगनपुरी के लिए पुस्तक विमोचन कार्यक्रम की मेजबानी की गई। लद्दाख में लद्दाख एकेडमी ऑफ आर्ट, कल्चर एंड लैंग्वेज कारगिल ने प्रसिद्ध इतिहासकार मोहम्मद सादिक हरदासी द्वारा लिखित एक व्यापक ऐतिहासिक लेख राजगनपुरी का अनावरण करने के लिए ATF-TFC कारगिल में एक प्रतिष्ठित पुस्तक विमोचन कार्यक्रम का आयोजन किया। इस कार्यक्रम ने हरदासी के पिछले प्रकाशनों बाल्ती महाजरीन ए शॉर्ट हिस्ट्री 2012 और बाल्ती अदब ए शॉर्ट हिस्ट्री 2017 के बाद उनके तीसरे प्रमुख काम का जश्न मनाया। इस समारोह में कई विशिष्ट अतिथि उपस्थित थे। बहुत बहुत शुक्रिया। सबसे पहले जो आप मीडिया हजरात यहाँ तशरीफ़ लाए, इस इवेंट को मुख्तसर सा इवेंट था, तो हमने जितना हो सका छोटा मुख्तसर किया था, उसको कवर करने के लिए आप मीडिया हजरात यहाँ तशरीफ़ लाए, उसके लिए बहुत मशकूर। तो मेरे एक अपना सा कोशिश है कि एक कोशिश, क्योंकि मैं यहाँ के जो राजाओं उनकी ज़िंदगी खुसूसन 1840 और 44 का जो जंग था, उसमें जो हमारे शोहदा है, जो राजा लोग गुजर गए हैं, तो उनकी सही निशानदेही यहाँ पर हुआ नहीं था। तो फोक सॉन्ग्स और फोक लोर्स और मुकामी रिवायत, इंटरव्यूज़ हर इलाके का, क्योंकि यहाँ 2 डायनेस्टी है राजा के। तो एक गशो है जो चित्तन और पश्चिम पर हुकूमत किया, दूसरा एक सोत जो गशो इसी डायनेस्टी से है, दूसरा एक खी डायनेस्टी था, वो डोगरा पीरियड से पहले जो है उसका वो लावलत था, उनका डायनेस्टी पहले ही ख़त्म हो चुका था। तो फिर इस खत्ते ने बहुत सफ़र किया है, बहुत सफ़र किया है 1844 के जंग के बाद। तो उसके बाद यहाँ के जो राजे थे उनके साथ थोड़ा 107 साला डोगरा जो पीरियड था, उसमें भी यहाँ के राजों को थोड़ा कुचलने की कोशिश किया, उनके वारिसिन को भी कुचलने की कोशिश किया। तो बस एक कोशिश यही है कि उस हक़ाइक़ को फोक सॉन्ग्स के वसातत से और मुकामी रिवायात और इंटरव्यूज़ और रेफरेंसेस। तो सबसे पहले मैं ये बताना चाहूँगा कि हमारे यहाँ का जो सिकंदर खान सिकंदर को मैं ट्रिब्यूट पेश करता हूँ कि उन्होंने सबसे पहले हमारे इस खत्ते में हमारे मुकामी तारीख़ को उन्होंने कलमबंद किया। तो उनको और हमारे जो गुज़श्ता जो राइटर्स हैं, जिन्होंने कल्चर एकेडमी, रियासती कल्चर एकेडमी, जम्मू कश्मीर एकेडमी ऑफ आर्ट एंड कल्चर लैंग्वेज को लिखता रहा, उनके आर्टिकल से मैं मुतासिर रहा। तो उन आर्टिकल्स के रेफरेंस में और हिस्ट्री की पुरानी किताबों, ख़ासकर काचो सिकंदर खान सिकंदर की किताब और तारीख़ बल्तिस्तान, तारीख़ जम्मू कश्मीर, नक़ीब आज़ादी और फोक सॉन्ग्स की कुछ किताबें, उनके रेफरेंस पर मैंने ये किताब निकालने की कोशिश किया है। और ख़ुसूसन हमारे नए नौजवान नस्ल के लिए अपनी मुकामी हिस्ट्री को समझने के लिए थोड़ा सा कोशिश है, बस इसी के लिए आज का ये प्रोग्राम हमारे रियासती एकेडमी ने इसको। सर, आने वाले वक्त में और कुछ क्या लेके आ रहे हो, स्पेशली लद्दाख के जो यूथ्स हैं उनके लिए? आप लद्दाख के यूथ्स के खुसूसन हमारे जो एजुकेटेड यूथ्स हैं, उनको मैं एक मैसेज आपकी वसातत से देना चाहूँगा कि यहाँ का हिस्ट्री अभी कुछ हुआ नहीं है, अभी कुछ हुआ नहीं है, बहुत कुछ करने की ज़रूरत है। तो आप ये ना कहें कि हमारे पास टॉपिक नहीं है, यहाँ टॉपिक अभी खंगालने की ज़रूरत है, इस खत्तेपुरी को खंगालने की ज़रूरत है। अभी यहाँ पर बहुत स्कोप है रिसर्च करने का, बहुत सारे काम करने की ज़रूरत है। तो नौजवान पढ़े लिखे हमारे रिसर्च स्कॉलर्स को आगे आने की ज़रूरत है, बस यही मेरा उनके लिए मैसेज है। द जॉइंट डायरेक्टर ऑफ स्पोर्ट्स यूटी लद्दाख ने
वियतनाम में आयोजित 8वीं एशियाई टाई कमांडो पुस्मे चैंपियनशिप में उल्लेखनीय उपलब्धि के लिए संकु कारगिल की शहनाज परवीन को सम्मानित किया। शहनाज ने टीम अंडर 30 महिला वर्ग में प्रभावशाली 8वां स्थान हासिल किया, जो अंतर्राष्ट्रीय मंच पर भारत के लिए एक महत्वपूर्ण उपलब्धि है। उनकी सफलता का जश्न मनाने वाले एक समारोह में द ज्वाइंट डायरेक्टर ने शहनाज को उनके समर्पण और कौशल को स्वीकार करते हुए टीम यूटी लद्दाख की ओर से एक स्मारिका भेंट की। उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि इस तरह के प्रतिष्ठित आयोजन में 8वां स्थान प्राप्त करना भारत के लिए एक जबरदस्त उपलब्धि है और आशा व्यक्त की कि शहनाज उत्कृष्ट प्रदर्शन करती रहेगी और भविष्य में और अधिक सम्मान लाएंगी। लद्दाख स्पेशल में फिलहाल इतना ही, फिर हाजिर होंगे। नमस्कार।